रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज के 40 प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। तो त्रिपुरा राज्य की जो राजधानी है वो अगरतला हो जाती है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबो लामजाओ किस राज्य में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये किबो लामजाओ नेशनल पार्क है। तो ये मणिपुर में है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं अर्थशास्त्र का पिता। 3 का आंसर आपको देना है। तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो बताओ कब हुआ था सुएज नहर का निर्माण। 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो 1869 में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो बताओ कहाँ पर थी। तो हर्यक वंश का जो राजा बिंबिसार है इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, तो बताओ किस वर्ष कराया गया था गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त। तो ये 1961 में कराया गया था। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो बताओ इनमें से कौन सी है विद्युत धारा की इकाई। तो ये हो जाती है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाती है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है सूर्य का दीप्त सप्ताह जिसे हम देखते हैं कहलाता है, तो बताओ कौन है। 8 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, तो बताओ इनमें से एक नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, उस नदी का नाम क्या है। 9 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है नर्मदा नदी। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ क्या है सीटीबीटी का फुल फॉर्म। 10 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो बताओ किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बताओ किसने की थी तुगलक वंश की स्थापना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी नरसिंह के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है, तो बताओ क्या कहते हैं दो न्यूरॉन के बीच की जगह को। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे साइनेप्स कहते हैं। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बताओ इनमें से कौन हो जाती हैं त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका नाम हो जाता है सचिंद्र लाल सिंह। 14 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताओ कौन सा तत्व पाते हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था,
तो बताओ किस नाम से जाने जाते थे रूस के पूर्व शासक। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जाने थे जार के नाम से। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था? तो बताओ इन्होंने कब रखा था चंद्रमा पर कदम? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इन्होंने 1969 में रखा था। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो बताओ किसे प्राथमिकता मिली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये मिली थी कृषि को। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि कार्बन के अपर रूप हैं। तो बताओ इनमें से कौन है कार्बन का अपर रूप? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीरा हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम? 21 का राइट आंसर तो ये मुंबई में स्थित है। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत का 29वां राज्य कौन है? तो बताओ इनमें से कौन सा है भारत का 29वां राज्य? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तेलंगाना हो जाता है। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जैविक स्वर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं जैविक स्वर? 23 का राइट आंसर आपको देना है। 23 के चारों ऑप्शन हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये कहा जाता है सैंडविच द्वीप को। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन इसका नाम तारापुर है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कि त्रिपुरा राज्य में कितने जिले हैं? तो बताओ कितने जिले हैं त्रिपुरा में? तो त्रिपुरा राज्य में जो जिलों की संख्या हो जाती वो 8 हो जाती है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो बताओ कितना है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये हो जाता है 3:2। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बताओ इनमें से कौन हो जाता है? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट है वो मोहम्मद शाह है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है शांति निकेतन? 28 का आंसर आपको बताना और इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से आपको प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर मिल जाएगा। तो जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना? तो ये स्थापना 1948 में हुई थी। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि चंदन वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो बताओ कौन सा राज्य प्रसिद्ध है चंदन वृक्ष के लिए? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य फेमस है। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? 31 का आंसर आपको देना है। तो इसे कोरोना कहते हैं। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था?
तो बताओ कौन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेजों और पेशवा के साथ में। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुए थे बेसिन की संधि पर। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चेरोलाम नामक बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बताओ कौन से राज्य में ये चेरोलाम बांस नृत्य होता है? 33 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है त्रिपुरा से। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि त्रिपुरा राज्य का लिंगानुपात कितनी महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है? तो बताओ कितना है त्रिपुरा का लिंगानुपात? तो ये 960 हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 960 महिलाएं। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? 35 का आंसर आपको देना है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर ये हड़प्पा स्थित है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रावी नदी के तट पर है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो बताओ कौन थे? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1857 के आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार थे उनका नाम था एस.एन. सेन। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो बताओ कितने वर्ष में होते हैं सेवानिवृत्त? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से इनका संबंधित हो जाते हैं पंडित राम कुमार शर्मा? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनका संबंध हो जाता है संतूर से। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।